ताली बजावे से ना हो, एक बार जरा जोर से बोलिए जय बिहार। नहीं मजा आया, बस नेता सब इतना खून चूस लिया है कि जोर से जय बिहारो नहीं नारा लगा रहे हो यार। जय बिहार। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा यही बिहार में बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही गांव के सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछला 12-13 साल में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। लेकिन 3 बरस पहले हमने उस काम को छोड़ दिया है। अब आप कहिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम को छोड़कर बिहार में गांव-गांव, गली-गली क्यों घूम रहे हैं? भैया काम को इसलिए छोड़े कि बड़े-बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा। जैसे आप मुखिया, विधायक, सांसद जिताते हैं, वैसे हमने 1-2 नहीं 11-12 लोगों को मुख्यमंत्री बनाकर देखे। ये अनुभव हुआ कि नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता। ये आपको, हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया, हमारा जाति वाला जीत गया। मेरे भाई, जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया और आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमने ये तय किया कि अगर भगवान ने हमको ये शक्ति बुद्धि दिया है, जिसका हाथ पकड़ लें, जिसको सलाह दे दे, उसी का जीवन बदल सकता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जीवन बदले और आपके बच्चे भी जीत कर आए। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। हम वोट नहीं मांगते हैं, ताली मत बजाओ, हम वोट नहीं मांगते हैं। आप यहां आए हैं ये समझ के कि कोई नेता आएगा, कहेगा कि हमको वोट दीजिए, हमारे पार्टी को वोट दीजिए, हम आएंगे तो आपका काम करेंगे। हम ये सब बात नहीं करते हैं। हम नाली गली नहीं बनवाते हैं, राशन कार्ड भी नहीं देते हैं, किसी का कोई मदद भी नहीं करते हैं। लोग पूछता है भैया वोट काहे नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरिस पर आपके यहाँ कोई न कोई आता ही है। जो आया यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे। 40-45 बरस तक हमने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 20 बरिस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने आपने मोदी जी को भी राजा बनाकर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का और आई मुजफ्फरपुर बिहार के लोगों का जीवन नहीं बदला। तब आइल बालन कोनो प्रशांत किशोर, अगर आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? ए भाई, वोट से पहले तो सब आदमी बढ़िया बतियाता है। जैसे पहले के नेताओं ने आपके साथ धोखा किया, हम भी आपके साथ धोखा कर सकते हैं। इसीलिए हम वोट नहीं मांगते हैं। लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आपने वो रास्ता सीख लिया, अभी 15 मिनट में वो रास्ता आपने सीख लिया, तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या न हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार की व्यवस्था, आपके लिए पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था निश्चित तौर पर बिहार में हो जाएगा। तो अब जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है
अब 15 मिनट तक कोई आपस में बात नहीं करेगा, बेना भी नहीं हाँकना है। इतना गर्मी लग रहा है। इसी गर्मी में बिहार का 50 लाख लड़का, आपके घर का बेटा, आपका पति, आपके घर का सवांग किसी फैक्ट्री में अपना हड्डी गला रहा है और आप 1 घंटा के गर्मी में पसीना हाँक रहे हैं, तो कोई बेना नहीं हाँकना है। 15 मिनट, अब भाषण खत्म और सीखने का सिलसिला शुरू। आपसे 3 सवाल पूछा जाएगा और हर आदमी को हाथ उठाकर खाली हाँ या ना कहना है। अभी 15 मिनट में आपको दिखेगा कि आपके गरीबी का, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। जिसको जिसको रास्ता सीखना है, जवाब सबको देना है। हाथ उठाकर जोर से हाँ या ना कहिएगा जब पूछेंगे तो। सब आदमी, इतना गर्मी में आप यहाँ आए हैं, जरा सोच के बताइए, बिहार में औराई में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए, जो खड़ा है वो भी हाथ उठाकर बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जोर से बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और आई के जनता कितना समझदार है। चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, अमीर है या गरीब, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। हम नहीं सिखाए, आपको पहले से पता है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए बढ़िया पढ़ाई रोजगार हो जाए तो आपका जीवन सुधर जाएगा। अब आपको दिखाते हैं आपके बर्बादी का, बदहाली का असली कारण। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपना अपना बच्चा का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए औराई के जनता का दुर्दशा देखिए। चुप, कितना जोर से बोले हैं अभी। ए भैया, पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। कोई मुखिया को गरिया रहा है, कोई नीतीश को, कोई लालू को, कोई विधायक को, कोई सांसद को। अरे भाई, आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए, तो दूसरे को गाली क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? वोट किसको दिया जाए? बिहार में तो सब नेता ठगे हैं, आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के लीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा मत कीजिए, अपने आंख के सामने अभी 2 मिनट में जादू देखिए कि ये पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। हम शुरू में बोले हैं 3 सवाल पूछेंगे, 1 सवाल पूछ लिए, 2 बाकी है। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, सोचकर बताइए। आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? अथवा दोनों उठावे के बाद दोनों हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? अरे भाई जोर से बोलो, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, किया है कि नहीं किया है? अब पलटिएगा मत, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया, सब लोग देखा है। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम ही नहीं किया। तो अब जादू देखिए, हम जो बात गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो जोर से भैया हाँ बोलना, दोबारा नहीं बोलेंगे। सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोलिएगा।
बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि आपके बच्चे को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, औराई में, मुजफ्फरपुर में बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोले हैं भैया, सबको बोलना है, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए। ना बोलोगे माइक रखेंगे, चले जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएगा। जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। सब हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, मुजफ्फरपुर में फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? अरे भाई, मंदिर बना है कि नहीं बना है? तो 2 बार हिलाने पर मुजफ्फरपुर का जनता काहे बोलती है? सही बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। हमने के कहनी जाना, मोदी को नहीं देंगे, नीतीश को देंगे। हमको पानी, बिजली, सड़क चाहिए। लालू जी के राज में बिहार में सड़क बिजली नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्ट बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? बिजली आया है कि नहीं आया है? और जो लोग खड़ा है इनका हाथ नहीं है, हाथ उठाकर बोलना है, बिजली आया है कि नहीं आया है? अथवा काहे उठवा रहे हैं, अभी 2 मिनट में दिखेगा। इसका कारण है हाथ क्यों उठवा रहे। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जात वाले को ही वोट देंगे। तो भैया आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती, जनगणना पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? ए भाई, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आधा घंटा काहे लगा रहे हो? एक बार पूछते हैं नहीं बोलते, दूसरा बार बोलते हैं तब हाथ उठाते हो। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में। सिलेंडर के लालच में वोट दिया मोदी जी को। तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया, मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरा बिहार से, मुजफ्फरपुर से, औराई से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ए भाई, तो कौना बात पर वोट दिए जो नहीं मिला? आपने कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया आज तक जीवन में पढ़ाई रोजगार खातिर वोट नहीं दिए, तो यही जादू दिखाने आए हैं। जिसके लिए वोट दिए वो मिल रहा है, आज जिसके लिए वोट नहीं दिए वो नहीं मिल रहा है। आप वोट दिए 4 किलो अनाज के लिए, अनाज मिल रहा है। आपने वोट दिया अयोध्या में मंदिर के लिए, मंदिर बना है। आपने वोट दिया बिजली के लिए, घर घर बिजली आई है। आपने वोट दिया जाति के लिए, जाति का चर्चा गिनती हो रहा है। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बटा है। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात में विकास हो रहा है। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार मजदूरों का फैक्ट्री बन गया। आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही जादू दिखाने आए हैं। अब जिसको मन है वो ताली बजा लो, अब ताली बजा सकते हो। ना बजा जोर से ताली, जादू दिखा। वोट चाहे जिसको भी आपने दिया, समझ लीजिए यही जादू है। वोट चाहे मोदी को दिए कि नीतीश को, लालू को दिए कि कांग्रेस को, जिस बात के लिए भी आपने वोट दिया वो आपको मिल रहा है। लेकिन आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए ये दुर्दशा में जी रहे हैं। अब अभी आपको दिखाएंगे
आपके बर्बादी का असली कारण और फिर इससे निकलने का एक रास्ता मंत्र सिखाएंगे। सब आदमी एक अंतिम सवाल का जवाब दीजिए, और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा अपना लइकन खातिर में नहीं उठा, हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है। पूरा औराई का जनता सबका सब झूठ बोलता है, सबका सब झूठ बोल रहा है। कोई नेता में दम नहीं है कि आकर आपके गांव में कहेगा कि सब झूठ बोल रहे हो, हम आपको बोल रहे हैं आप झूठ बोलते हैं। आपने हाथ उठाकर बोला कि हमको हमारे बच्चे की चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं, 5000 गांव में पैदल चल के गए, अभी आपके गांव में गाड़ी से आए हैं। अगर रास्ता में 100 को बच्चा मिला है, आपके गांव जवार का 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। यहां पर जितने बच्चे आए हैं देख लीजिए, ज्यादातर बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है। आपके बच्चों में के पैर में 50 रुपया का हवाई चप्पल भी नहीं है। रास्ता में पूछते हैं, अरे भाई अपना बच्चा का क्या दशा किए हो? कपड़ा क्यों नहीं पहनाते हो? चप्पल क्यों नहीं पहना है तुम्हारा बच्चा? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, इतना महंगाई है, कहां से बच्चा को पहनाए कपड़ा, कहां से चप्पल पहनाए? मेरे भाई, जिन नेता अभी दिखेगा कि हाथ क्यों उठवाते हैं, जिन नेताओं ने आपका इतना, बिहार का इतना दुर्दशा कर दिया, बिहार को इतना लूटा कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल विद्यालय नहीं। आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं। वही नेता अभी आएगा 4 महीना के बाद वोट मांगने, तो जितना लोग अभी हाथ उठाए थे, जितना लोग हाथ उठाए थे, इसी हाथ से, इसी उंगली से अपने बच्चों का जीवन बर्बाद करने वाले नेताओं को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, हिंदू मुसलमान का नारा लगाकर 2000 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर उसी नेता को जाकर बटन दबाओगे और फिर यहां कहते हो कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के लिए झूठ बोल रहे हो तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम मीठा बात नहीं बोलते हैं, आपको आईना दिखाने आए हैं कि आप इस दुर्दशा में क्यों जी रहे हैं। लालू जी बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोग को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी इतना अच्छा बाप हैं, वो चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूम रहे हैं। गांव में बैठ के ये बतिया रहे कि लालू जीती हम कि नीतीश जीती हम, मोदी आई हम कि प्रशांत किशोर आई हम। अपने बच्चों की चिंता नहीं है। गांव में चलते हैं, पूछते हैं वोट किसको दिए थे? कहता है मोदी जी को दिए थे। पूछे काहे? बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। मोदी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपको औराई के गांव में बैठ के ये समझ है कि मोदी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच, लेकिन बिहार के बच्चों का, आपके बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? अरे भाई, बिहार के आदमी को सुधरना नहीं है, आपको सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया इजा बड़ा भ्रष्टाचार है,
ए भैया पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, ए भैया खाने को नहीं है, 400 रुपया पेंशन है, घर नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, नाली गली नहीं है। अब 5 बरस नरक का जिंदगी जीने के बाद जब अभी वोट होगा तो सब बात भुला जाइएगा। और जिन नेताओं ने ये दुर्दशा किया है उसी को जात के नाम पर फिर जाकर वोट दीजिएगा तो कैसे सुधार होगा? नहीं हो सकता है सुधार। और हमको मालूम है बहुत आदमी कह रहा है कि भैया हमने के पास विकल्प नहीं था, अब आप एगो आए हैं, आप आए हैं, एक नया दल बनाइए, एक नया दल बनाइए। हम लोग के पास विकल्प नहीं था, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देते देते थक गए हैं। एक नया दल और विकल्प बनाइए। इसीलिए 2 बरस पैदल चल के 5000 गांव में गए और 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो दल बनाया, जो विकल्प बनाया, उसका नाम है जन सुराज। जोर से बताइए इसका नाम क्या है? पीछे तक बताना है, नाम क्या है? हाथ उठाकर बताना है, नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब क्या? सुराज मतलब सुंदर राज, सुंदर राज जिसमें आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार हो। लेकिन केकर सुंदर राज? रहुआ तो लालू के राज देख लेनी, नीतीश का राज आपने देख लिया, मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का राज देखने का फायदा नहीं है। अब बिहार में लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर का नहीं, जनता का राज होना चाहिए, जन सुराज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अब हाथ उठाना शुरू कीजिए। अब सवाल का जवाब देने का बारी है। जनता का राज बिहार में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कैसे जनता का राज बनेगा इसका मंत्र सिखाएंगे अभी 2 मिनट में। एक संकल्प सबको लेना है। जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, जिन नेताओं ने आपके पेट पर लात मारा है, आपके जाति का हो या धर्म का, गांव का हो या दल का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जो जो इस बात से सहमत है वो दोनों हाथ उठाएगा और संकल्प लेगा। सब आदमी को हाथ उठाना है। सब देख रहे हो कहनी ना बिहार के आदमी सुधारी हम ना, अभी हाथ उठाकर बोलिए जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलना है, हाथ खाली नहीं उठावे के, जोर से बोलिए देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा तो दोगे कि नहीं दोगे? अरे जोर से बोलिए, जाति का होगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दोगे कि नहीं दोगे? और 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? सोच के बोलिए, 2000 रुपया देगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा। अरे भाई रास्ता पूरा सीख लो। 2000 रुपया देगा, मुर्गा भात खिलाएगा, 1500 का लालच देगा, पैसा लेना है। क्यों लेना है अभी बताते हैं। आपका पैसा कोई ले गया है, वापस आकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? ए भाई आपका पैसा लेकर गया है, वापस लाकर देगा तो लीजिएगा कि नहीं लीजिएगा? लीजिएगा ना। तो आप बताइए 5 बरिस में राशन कार्ड में 3000 रुपया घूस लगा है कि नहीं लगा है? राशन कार्ड में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? सबको बोलना है, राशन कार्ड में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिजली का बिल गलत आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थाना में FIR करने में पैसा लगता है कि नहीं लगता है? अरे घर गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? पुरुष लोग चुप होइए, महिला लोग बताइए, गांव शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? दाखिल खारिज कराने में, खेत का रसीद कटाने में पैसा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अरे बोलो भाई, लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो आप ही का पैसा लूटा है, लूट के ले गया घरे, अब चुनाव के समय लाकर 1000 रुपया देगा तो वापस पैसा लेना है। हम ही लोग का पैसा है। लेकिन लेने के बाद एक मंत्र,
एक संकल्प अभी याद करना है, गरीबी से निकलने का मंत्र। अगली बार जब वोट देने जाइए, एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, अगली बार वोट देने जब जाइए तो इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, किसी जाति के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी के लिए नहीं, प्रशांत किशोर के लिए नहीं। इस बार वोट एक बार जीवन में संकल्प लीजिए, इस बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने शिक्षा और रोजगार के लिए देना है। देना है कि नहीं देना है? नतवा उठा के संकल्प लेवे के बाद झूठ बोल के निकले के नहीं थे। हाथ उठाइए, एक एक आदमी हाथ उठाकर संकल्प लेगा। जो पीछे खड़े हैं सब हाथ उठाओ भाई, और जोर से बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? आवाज नहीं आया। देना है कि नहीं देना है? देना है कि नहीं देना है? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं, झूठ नहीं ना बोल रहे हैं। तो अगर आप झूठ नहीं बोले, अगर आप झूठ नहीं बोले तो इस बार जब दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके जीवन का, बिहार के गरीबी बदहाली का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि छठ के बाद जब ये आपके बच्चों का, जनता का राज बनेगा, तब इसका 3 गो संकल्प है। 3 संकल्प याद रखिए। पहला संकल्प, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जितना आपके घर का बच्चा, आपका पति, आपका सवांग गया है बाहर मजदूरी करने, जो बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी हो या न हो, लेकिन सभी के लिए याद रखिए, साल भर में सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना? अथवा उठा के बोले के बाद होके के चाहिए कि ना? जोर से आवाज नहीं आया। होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। तो इस बार अभी घरे जाइएगा तो अपने पति को, अपने बच्चे को, अपने घर के सवांग को फोन करके बता दीजिए कि इस बार जब छठ में घरे आओगे, याद रखिए, इस बार जब छठ में घर आओगे तो 10-12 हजार, 15 हजार के मजदूरी के लिए तुमको अब अपना घर द्वार परिवार छोड़ के दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात, महाराष्ट्र नहीं जाना पड़ेगा। मंजूर है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए। सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पलायन रुकना चाहिए ना भाई, होना चाहिए ना। दूसरा संकल्प, जिसका घर में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का कोई भी महिला पुरुष रहती है, कोई रहता है महिला पुरुष, नीतीश कुमार अभी उसको 400 रुपया पेंशन के नाम पर भीख दे रहा। 400 रुपया इस महंगाई के जमाना में देता है जीने के लिए। तो ये तय हुआ कि छठ के बाद दिसंबर से, कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया नहीं, 2000 रुपया का पेंशन जरूर कर दिया जाएगा। होके के चाहिए कि ना होके के चाहिए? अथवा उठा के बोले के बाद बैठ के कथा नहीं के सुने के, हाथ उठाकर बोलिए 2000 रुपया पेंशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, गरीब का बच्चा जाता है पढ़ने, वो पढ़ता नहीं है, वो खिचड़ी खाया घरे चला आया, कि जब जन सुराज का, जनता का राज बनेगा तो दिसंबर महीना से जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक गरीब आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए, और स्कूल भेजने का फीस और खर्चा सरकार के ओर से दिया जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होके के चाहिए कि ना? होना चाहिए। होना चाहिए। पीछे तक बोलो भैया, होना चाहिए कि नहीं?
तो सब बात सुन लिए। अब बताइए 5 किलो अनाज चाहिए कि अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए? आवाज नहीं आया। 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपना बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? जात की पढ़ाई। ए भाई जोर से बोलो, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात। लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? झूठ मत बोलिए। जिसको लालू चाहिए लालू बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ उठाकर बोलो, झूठ मत बोलो। हाथ उठाकर बोलिए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। हाथ उठाइए, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज। तो अगर जनता का राज चाहिए, झूठा बात नहीं बोले हैं, तो नीतीश कुमार रहियन की जय हम? ए भाई सब लोग बोलो, नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया, पीछे तक बोलिए। नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश रहियन की जय हाँ? जोर से बोलो, रहेंगे कि जाएंगे? रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहियन की जय हाँ? रहियन की जय हाँ? अब मोदी आके कहियन कि नीतीश के वोट दे दिया तो दिया जाए? दिलाएगा? क्यों नहीं दिलाएगा? हमसे समझिए। आप बताइए, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में लगना चाहिए कि गुजरात में लगना चाहिए? सब महिला लोग बताइए, वोट आपका, वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? आवाज नहीं आया। फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? जोर से बोलो, फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? वोट बिहार का तो फैक्ट्री बिहार में कि गुजरात में? 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? मोदी फैक्ट्री कहां लगाए? अरे भाई, तो मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगाए हैं तो हम लोग बिहार में वोट देंगे? वोट देंगे? हाथ उठाकर बोलिए। जितना मोदी का भक्त है हाथ उठाकर बोलो भाई। मोदी फैक्ट्री गुजरात में लगाए हैं, वोट देंगे? हाथ उठाइए। बिहार के बच्चों के लिए हाथ उठाकर बोलिए, मोदी फैक्ट्री बिहार में लगाए हैं कि गुजरात में लगाए हैं? तो मोदी को वोट दिया जाएगा? नहीं दीजिएगा ना? तो नीतीश बाबू तो गईलन। अथवा उठा के तनी टाटा बोलिए नीतीश कुमार को। सब आदमी बोलिए टाटा जोर से। नीतीश कुमार रहियन की जय हाँ? जोर से पीछे तक। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? रखना है कि हटाना है? रखना है कि हटाना है? कोई के लालू जी के जंगल राज चाहिए? ए भाई, ललटेन वाला जंगल राज चाहिए? अपहरण रंगदारी चाहिए? अपहरण रंगदारी वाला राज चाहिए? नहीं ना चाहिए? तो लालू नीतीश मोदी गईलन तो के बच गई? के बचल? के बचल? अरे लालू नीतीश मोदी गए तो बच गई जनता। अब बिहार में लालू नीतीश मोदी नहीं, जनता का राज कायम होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना इतना आदमी इधर है ना, बोल नहीं रहा है, अभी छोड़ेंगे नहीं। अथवा उठा के ही दम ना बोलना है ना बोलो। बोलो, जनता का राज होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो पूरा ताकत से बोलिए, जय बिहार। आवाज नहीं आया। जय बिहार। जितना जोर से बिहारी कह के हम लोग को गाली देता है, उतना जोर से बिहार का गौरव बुलंद करने के लिए नारा लगाइए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। अब धीरज रखिए। 5 महीना में बिहार का और आपका जीवन बदलने वाला है। बिहार में बदलाव आने वाला है। बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इन लुटेरों की सरकार को जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? इतना युवा है, जोर नहीं लगाया। बिहार में भ्रष्टाचार वाला सरकार हटाना है कि नहीं हटाना है? हटाना है ना भाई? सब लोग तय कर लिए ना? अब हमको यहाँ आने का जरूरत नहीं ना है। सब लोग आप लोग तय कर लिए ना? बोलिए जय बिहार, जय बिहार।